आज प्रस्तुत है कटोला की सब्जी। कटोला को इंग्लिश में स्पाइनी गॉड और टीजल गॉड के नाम से जानते हैं। इसे ककोरा, ककरोल और पड़ोरा आदि क्षेत्रीय नामों से भी जाना जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताएं। कटोला में विटामिन सी, एल्कोलॉइड, फ्लेवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, अमीनो एसिड्स, जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये तत्व विभिन्न स्वास्थ्य और त्वचा के विकारों के इलाज में सहायता करते हैं। कटोला में एंटी एजिंग कंपाउंड जैसे एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ल्यूटिन और ज़ैक्सैंथिन होते हैं। इनका सेवन उम्र बढ़ने के संकेतों को धीमा कर देता है। कटोला का गूदा और बीज घुलनशील फाइबर से भरपूर होते हैं जो पाचन तंत्र में सहायता करते हैं और गैस्ट्रिक अल्सर, पाइल्स और कब्ज जैसे विकारों को दूर करने में मदद करते हैं। कटोला एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड्स का एक समृद्ध स्रोत है जो कि हमारे लीवर को सुरक्षित रखते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है जो कि हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसका सेवन आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायता करता है। तो ऐसे अनेक गुणों से भरपूर होती है ये कटोला की सब्जी। आज की इस प्रस्तुति में हम कटोले को एक नए तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह आधा किलोग्राम बड़े आकार के कटोला है। यदि उपलब्ध हो तो आप छोटे आकार के कटोला लें क्योंकि ये अधिक स्वादिष्ट होते हैं। मुझे यह बड़े आकार के कटोले ही मिले इसलिए मैं यह प्रयोग कर रहा हूँ। इन्हें इस प्रकार काटकर इनके अंदर का गूदा और बीज वाला हिस्सा निकाल लेते हैं। और ऊपरी हिस्से को फांकियों में काट लेते हैं। अब अंदर के बीज वाले हिस्सों को बारीक काट लेते हैं। यह दो बड़े आकार की प्याज हैं। इनका भार 200 ग्राम के लगभग है। एक प्याज को 4 हिस्सों में काटकर इसकी कलियां खोल लेते हैं। दूसरी प्याज को बारीक काट लेते हैं। चार से 5 हरी मिर्चों को लंबवत चीर लेते हैं। एक बड़े आकार के टमाटर जिसका भार 100 ग्राम के लगभग है, इसे बारीक पीस लेते हैं। अब गर्म तेल में कटोला के हरे वाले भाग की फांकियों को तलते हैं। इसे हल्के सुनहरे रंग का दिखने तक तल लेते हैं।
अब इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब गर्म तेल में प्याज की कलियों को हल्का तल लेते हैं ताकि वह थोड़ी सी पारदर्शी हो जाएं। अब इसी प्रकार हरी मिर्चों को भी थोड़ा तल लेते हैं। अब एक बर्तन में एक करछी सरसों का तेल गर्म करते हैं। आप कोई अन्य तेल भी ले सकते हैं। गर्म तेल में एक तेज पत्ता, 1/4 टीस्पून जीरा, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च डालकर थोड़ा भूनते हैं। अब प्याज सम्मिलित करते हैं। मध्यम आंच पर भूनकर इसे सुनहरा कर लेते हैं। प्याज अब भुन चुकी है। इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज के साथ मिलाकर कुछ क्षण भून लेते हैं। इसमें 2 टीस्पून पिसी धनिया, 1 टीस्पून पिसा जीरा, स्वादानुसार नमक, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून अथवा स्वादानुसार लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर कुछ क्षण भूनते हैं। जब मसाला तली पर चिपकने लगे तब इसमें पिसा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। इसे मिलाकर 1 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। मसाला भुन चुका है और तली पर चिपकने लगा है। इसमें 1/4 कप पानी सम्मिलित करके 1 मिनट मध्यम आंच पर भून लेते हैं।
अब इसमें कटोला के अंदर का गूदे और बीज वाला हिस्सा सम्मिलित करते हैं। इसे मसाले में मिला देते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार करछी चलाते हैं। इसमें आधा कप यानी 100 ml के लगभग गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। पुनः ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। अब तले हुए कटोला की फांकियां सम्मिलित करते हैं। तली हुई प्याज की फांकियां सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। दो मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अंत में एक बार ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच के दम पर पकाते हैं। हमारी कटोला की सब्जी बनकर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इसमें तली गई हरी मिर्चें और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विदुषावहे। ओम शांति शांति शांति। चलिए इसे चख कर देखते हैं। वाह, एकदम नया स्वाद। तो आनंद लीजिए सेहत से भरपूर कटोला की सब्जी अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।